This segment is brought to you by When it's about your health, we deliver the best. Dr. Isa Lab, your health partner. नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है रोज़ा और सेहत का, और रोज़ा और सेहत में आज हम बात करने जा रहे हैं मुंह के हवाले से, माउथ के हवाले से। यानी आप कुछ भी खाएं, आप की सेहत, आपकी ज़िंदगी का दारोमदार सबसे ज़्यादा आपके मुंह के ऊपर होता है, आपके माउथ पे होता है। यानी आप क्या खाते हैं, अगर ये आपका जो मुंह है ये अगर तंदुरुस्त है तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। अगर आपके दांत खराब हों, आपके टेस्ट बड्स सही ना हों, या और आपको मुंह से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, तो आप सेहतमंद नहीं रह सकते। आज नाजरीन, हम अपने इस सेगमेंट में रोज़ और सेहत में बात कर रहे हैं मुंह के कैंसर के हवाले से, जिन्हें ओरल कैंसर कहते हैं। और ये सेगमेंट हमारा जो है ये डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। सबसे पहले जो हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, हमारी पहली मेहमान, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरी पहली मेहमान जो हैं वो डेंटल सर्जन हैं माशाल्लाह, और फेलो भी हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं आगे। डॉक्टर आलिया नईम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर Thank आलिया, you आप so तशरीफ much लाए। for inviting us नहीं, today आपका बहुत बहुत here. शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर से है। अबुल हसन इस्फहानी ब्रांच की असिस्टेंट मैनेजर हैं अलीना अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत से हैं सलाम। आप अलीना? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। डॉक्टर अली, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुझे बताइएगा कि ओरल कैंसर्स जो हैं वो दरअसल क्या हैं? यानी दांत मसूड़ों में कैंसर हो जाता है, दांतों में हो जाता है, ज़बान पे हो जाता है, कहाँ पे होता है? अच्छा, बेसिकली जब हम ओरल कैंसर की बात करते हैं, यानी कि मुंह के कैंसर की बात, तो वो दांतों में नहीं होता है। वो दांतों से रिलेटेड जो टिश्यू होता है, गम्स में हो गया, चीक्स में हो गया, लिप पर हो गया, टंग पर हो गया, पैलेट पर हो गया, ये सारे एरियाज हैं जिन पे ओरल कैंसर जिनको इन्वॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली इनसे होता है। इनसे चलें, होता ठीक है। है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या ये ओरल कैंसर का ताल्लुक डायरेक्टली तंबाकू नोशी से होता है? जी, बिल्कुल होता है। ओरल कैंसर का ताल्लुक होता है जो हम पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन सब से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है ओरल कैंसर के ऊपर। लेकिन और क्या ये ज़रूरी है कि हर पान खाने वाले शख्स को ओरल कैंसर हो जाएगा? नहीं, ये या ज़रूरी डिपेंड करता है, या अगर जो पान नहीं खाता कि उसे ओरल कैंसर नहीं होगा? नो, हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं, जैसे अभी आई एम प्रैक्टिसिंग सर्जरी भी, तो हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पर कोई हिस्ट्री नहीं है, पान, छालिया, गुटखा की नहीं है, बट स्टिल कैंसर उनको हो जाता है। बट उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली। वो लोग जो कि छालिया ईटर्स हैं, स्मोकर्स हैं, चेन स्मोकर्स हैं स्पेशली, तो उनके लिए ये एक अलार्मिंग चीज़ होती है कि अलार्मिंग चीज़ है, उनमें लेकिन डेफिनेटली डेफिनेटिव नहीं कहा जा सकता, लेकिन नो, फिर भी इट इज़ बचना ज़रूरी चाहिए। है। बचना ज़रूर चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए, एक चीज़ होती है एसएमआर, सब म्यूकोजल रिसेशन कहते हैं, और उसमें मैंने अक्सर लोगों को देखा है उनका मुंह नहीं खुल रहा होता, और उसके बाद वो ये होता है कि वो छोटी छोटी रोटी की चूड़ी बना के ना मुंह में डाल के बिल्कुल खाते छोटी हैं। छोटी खा रहे होते हैं। अच्छा, जब हम बहुत लंबे अरसे तक छालिया या पान इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जो मुंह का सॉफ्ट टिश्यू होता है, ये अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा, बहुत नरम मुलायम बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्टिफ हो जाता है, वो अकड़ जाता है। तो जब वो अकड़ जाता है तो फिर जो मुंह खुलना होता है, जो इलास्टिसिटी होती है, वो बिल्कुल कम हो जाती है, और खुलते खुलते मुंह इतना सा रह जाता है, छोटा सा रह जाता है। छोटा सा रह जाता है। तो ठीक। फिर पेशेंट्स कहते हैं कि हमने क्यों छालिया खाई और हमने क्यों जो है वो पान फिर खाया। क्या इलाज होता है इसका, क्या किया जाता है? इसके लिए सर्जिकल भी हम करते हैं ट्रीटमेंट्स, और इसके लिए हम मैनुअल ट्रीटमेंट भी करते हैं। मैनुअली हम फाइबर्स जो बन जाते हैं, बैंड्स जो बन जाते हैं, उनको ब्रेक करते हैं। इट इज़ अ पेनफुल प्रोसीजर। हम उनको ब्रेक करते हैं और फिर कुछ इंजेक्शंस होते हैं वो लगाते हैं, मेडिकेशन देते हैं, प्लस हम कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं पेशेंट्स को। अच्छा, दांतों की एक्सरसाइज बताते हैं, जबड़े की, ताकि वो या जॉ की ज्यादा एक्सरसाइजेस होती है कट कि लगा जिसमें के उनका खोलेंगे तब भी नहीं खुलता, वो नहीं खुल पाता, रिलैप्स हो ज्यादा जाता नहीं, है, रिलैप्स हो जाता है। इन सम केसेस वो ठीक हो जाता है, पेशेंट को लाइफ लॉन्ग तो टर्म जो यानी है वो ये डॉक्टर साहिबा और नाजरीन, कितनी बड़ी नेमत है, हमारे मुंह का खुलना भी कितनी बड़ी कितनी नेमत बड़ी है नेमत है। कि बिल्कुल हम पूरा निवाला मुंह में ले सकते हैं, और बिल्कुल। ये अगर मुंह ना खुले तो हम किस मुश्किल के शिकार हो जाते हैं कि हम सिर्फ लिक्विड डाइट पे आ जाते हैं, छोटी छोटी टुकड़े बना के मुंह के अंदर डाल देते हैं, हम चबा भी नहीं सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ अलीना अंसारी मौजूद हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा
कि आप अबुल हसन इस्फहानी ब्रांच में होती हैं, तो तकरीबन तमाम टेस्ट अबुल हसन इस्फहानी ब्रांच में हो जाते हैं, जिसमें MRI वगैरह भी और चीज़ें भी मौजूद हैं? नहीं, MRI नहीं है, बाकी लैब टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है एक्सरे है और ब्लड टेस्ट सारे हैं? ब्लड टेस्ट ऑलमोस्ट सारे वहीं पे परफॉर्म हो जाते जी, हैं या वहीं आप पे perform हेड हो- ऑफिस भेजने पड़ते हैं? नहीं, हमारा ब्रांच ही हेड ऑफिस है, मेन हेड ऑफिस, तो हमारे अच्छा। टेस्ट वहीं पर सारे परफॉर्म होते हैं, ज़्यादातर वहीं पे परफॉर्म हो सारे जाते हैं? टेस्ट वहीं पर परफॉर्म ठीक है। ब्लड के सारे टेस्ट इजीली हो जाते हैं? ब्लड के सारे लिपिड टेस्ट प्रोफाइल, अब रमज़ान में कोई लिपिड प्रोफाइल कराना चाहे तो क्या करे वो? लिपिड प्रोफाइल के लिए 12 घंटे की फास्टिंग रिक्वायरमेंट होती है और हाँ, रमजान फिर में तो फास्टिंग बहुत ब्लड शुगर सही- भी करा ले आदमी, बेहतर ही है। ब्लड शुगर फिर भी उसके करवा साथ साथ आदमी सोचे कि चलो यार, फिर किडनी का और एक CBC भी करा लेता लेते हूँ, हैं। जी, जो डायबिटिक्स ताकि है उनको तो करवाना हाँ, चाहिए फिर आदमी सोचता है एक LFT भी करा लेता हूँ, जी ताकि लिवर का भी। फिर ये भी सोचता है यार आजकल कैल्शियम की कमी बड़ी चल रही है, तो एक सीरम कैल्शियम या सीरम विटामिन D3 भी, जी ये सारे टेस्ट फौरन हो जाते हैं? सारे टेस्ट फॉरन होते हैं। ठीक ठीक है। और ये इजीली कितनी देर में रिपोर्ट आती है इसकी? हमारे 4 आवर्स में रिपोर्ट आ जाती है। कोई पैकेज आपने बनाया है कि कोई शख्स है जो कि तंदुरुस्त है वैसे तो, लेकिन अपनी जहानत के तौर पे सोच रहा है कि मैं पहले से तशखीस करा लूँ कि अगर कोई बीमारी ना हो जाए, जी तो कोई ऐसा पैकेज है कि ज़रूरत ना होते हुए भी जब मैं टेस्ट कराऊँ तो मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए, काफी सारे कि पैकेजेस 10,000 बने के हुए हैं। टेस्ट मेरे 6,000 रुपये में हो जाएं? ऐसा हो जाए कि जी, मुझे काफी थोड़े सारे से पैकेजेस बने हुए हैं हमारे, पैकेजेस बने हुए हैं काफी आपके? सारे। तो हैं अच्छे पैकेजेस हैं जो कि मरीजों को फ़ायदा भी देते हैं जी, या काफी सारे नहीं? अच्छे पैकेजेस में जिसमें काफी सारे टेस्ट आ जाते हैं आपके, जैसे शुगर है उसकी पूरी लिस्ट आ जाती है, आपके हार्ट है तो उसकी पूरी लिस्ट आ पूरी जाती है। लिस्ट मौजूद रहती है? जी, तो सारे हैं पैकेजेस जिस हवाले से भी ठीक चाहिए। ठीक है माशाल्लाह जी। डॉक्टर आलिया, आपसे अब मैं जानना चाहूँगा कि मुंह के जो कैंसर्स होते हैं उनकी टाइप्स क्या होती हैं? सेवरल टाइप्स हैं। जब हम मुंह के कैंसर की बात करते हैं तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स, हम्म। जो कि आप जब डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं, ये कुछ टाइप clinically आप मुझे स्टेजिंग के लिहाज से बता रही हैं या डिफरेंट स्टेजिंग है, या डिफरेंट फिर आप ग्रेडिंग के लिहाज से बता रही हैं? डिफरेंट क्योंकि ग्रेडिंग देखिए कैंसर की जो टाइप्स हैं, अगर आप एक जगह की बात करें तो वो तो ग्रेडिंग होगी। एक ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, और ये ग्रेड्स जो होते हैं ये नाज़रीन उसके डिफ्रेंशिएशन के लिहाज से होते हैं कि सेल कितने डिफ्रेंशिएटेड हैं। कैंसर सेल एक ऐसा होता है जो एक एबनॉर्मल सेल होता है, जो कि जिसमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। वो नॉर्मल सेल से थोड़ा सा डिविएट कर रहा होता है, लेकिन उस सेल का मसला ये होता है कि उसके अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन चल रही होती है। जिस तरह एक एटम बॉम्ब होता है, आप एक नॉर्मल रिएक्शन करें, वो रिएक्शन मिलेगा और ख़त्म हो जाएगा। एटम बॉम्ब में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस होने लगते हैं, यानी वो एक रिएक्शन से दूसरा रिएक्शन, और ये चेन ऑफ रिएक्शंस मिलके एक एटम बॉम्ब बनाती है। इसी तरह कैंसर में भी यही है कि उसकी जो मल्टीप्लाई होने की ताकत होती है ये इस कदर बढ़ जाती है कि जो कंट्रोलिंग जीन्स होती हैं जो उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोकती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। एग्जैक्टली बेसिकली तो हम 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर रहे होते हैं, एक बेनाइन होता है और एक मैलिग्नेंट होता है। बिनाइन और मैलिग्नेंट, तो एक Benign- मासूम है बिनाइन या बेनाइन और एक malignant है जो कि नासूर है। मैलिग्नेंट स्प्रेड होता है, तो मैलिग्नेंट को जो है हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं पर TNM क्लासिफिकेशन के थ्रू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें साइज, उनकी साइज, फिर उसकी डिफरेंशिएशन, या। उसकी ग्रेडिंग, फिर उसका फैलना कि किस हद तक फैलना। फैला है, फिर किस लिम्फ नोड तक, गुठलियों तक कहाँ कहाँ गया है, हम्म, ये बड़ा अहम होता है। अच्छा, क्या अगर कई बात लोग कहते हैं यार यहाँ गुठली हो गई, यहाँ गुठली हो गई, यहाँ गुठली हो गई, अच्छा दिखा नहीं रहे होते डॉक्टर, क्या गुठली है ठीक हो जाएगी? बिल्कुल क्या गुठली किसी कैंसर की अलामत हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल होती है। देर आर डिफरेंट स्टेजेस कि जिसमें हमारे ना गुठली जिसको आप कह रहे हैं वो बेसिकली लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है। तो वो जितना आगे प्रोग्रेस करता जाता है कैंसर, वो उतनी लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ते जाते हैं, लिम्फ नोड बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि कैंसर, क्या हर कैंसर के लिए बायोप्सी ज़रूरी है? यस, बायोप्सी ज़रूरी है, बिल्कुल लेकिन ज़रूरी होती कुछ है। लोग हैं जो कहते हैं, ये डरते आम है, हैं, लोग कहते हैं लोग डरते नश्तर हैं। लगा या कैंसर को तो स्प्रेड हो फिर वो जाता स्प्रेड है, होता चला बिल्कुल। जाएगा। कि इसको बेहतर ये है कि या तो बायोप्सी ना करवाएं तो पूरे का पूरा निकाल लें। हम्म। बायोप्सी लगने के बाद बहुत तेजी से फैलता है, क्या ये बात दुरुस्त है? बायोप्सी हम लोग करते हैं इसलिए है उसको प्रॉपर डायग्नोस करने के लिए। एज ए क्लिनिशियन, एज ए सर्जन, मैं इसको देखकर सब चीजें नहीं बता सकती। आप करती हैं कैंसर के सर्जरी, बारे में। जी, बिल्कुल। ओरल कैंसर्स की करती हैं आप मैं सर्जरी? हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर नवीद राशिद कुरैशी, प्रोफेसर अच्छा। डॉक्टर नवीद राशिद कुरैशी, तो उनके क्योंकि साथ आप तो बड़ी यंग सी associate लग हैं। रही हैं मुझे, तो अभी तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप I am मेडिकल 30 कॉलेज में पढ़ रही होंगी। नहीं, आई एम 30 माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं आपसे एज पूछ नहीं रहा था, मुझे ऐसा लगा कि आप स्टूडेंट हैं।
नहीं तो ऐसा मैं लगता इसलिए है, हाँ बट मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ ऑडियंस से भी हाँ कि तो आपके मरीज मुतमईन हो जाते हैं, वो हाँ समझते हैं कि जी, आप मेडिकल कॉलेज से उठ के आ अल्हम्दुलिल्लाह, गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर की सीट पे बैठ गई हैं, ऐसा तो नहीं सी होता। इट्स लाइक जब हम पेशेंट से बात करते हैं ना, तो हाँ अब हमारे पास पेशेंट इतने अवेयर हैं कि उनको पता है कि अच्छा इस आप कहती हैं डॉक्टर मेरा से काम काम कराना देखना, है या नहीं कराना। हाँ मेरे जाहिरी उस पे नहीं जाना, मैं वो देखने में पहले जमाने में ऐसे पेशेंट्स हाँ। आते थे जो कहते थे डॉक्टर के बाल सफेद हैं तभी डॉक्टर के पास तजुर्बा है। नहीं आजकल तो अब फैशन नहीं के तौर पे आते लोग हैं। बाल सफेद कराते हाँ हैं। अब फैशन भी बन गया है। हाँ हाँ लेकिन मैं इसीलिए होता है कि पेशेंट, क्योंकि अपने जिस्म पे किसी को चीर फाड़ करने देना इतना आसान काम नहीं होता, और जब तक इंसान कोई देखे किसी को जरा मोतबर है, बारिश अब समझता है बिल्कुल। एक्सपीरियंस होगी, बिल्कुल। तजुर्बे का कोई मैच, ये पहले कहा करते थे, अब कहते हैं कि जी मालूमात या नॉलेज का कोई मैच नहीं होता, तजुर्बा हो सकता है लेकिन। तो माशाल्लाह आपके पेशेंट सेटिस्फाइड होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह आप सर्जरीज कर रही हैं, नॉर्मल डेंटल सर्जरीज भी करती हैं, नॉर्मल डेंटल सर्जरीज में जो मैक्सिमम इम्प्लांट्स वगैरह भी चीजें भी। है, मैक्सिमम ठीक, सर्जिकल ठीक। प्रोसीजर हो गए, इम्प्लांट है, किसी की गम रिसीड कर दिए हैं तो गम्स की ये सारी सर्जरी चीजें होती भी है, कर रही ये हो। सारी चीजें होती हैं। चले माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, आपके योर पेरेंट्स मस्ट बी प्राउड कि आप इतनी छोटी सी उम्र में और इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं। यहाँ नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होंगे। और आज हमारे अपने उस्ताद मौजूद हैं यहाँ प्रोग्राम में, इसलिए प्रोग्राम करते हुए ज़रा बहुत संभल के प्रोग्राम करना पड़ रहा है, क्योंकि उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमाएँ, जिनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। लेकिन अभी एक वक्फे के बाद हम थोड़ा सा ये हेल्थ सेगमेंट करेंगे, उसके बाद उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।